नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रखर और आज चर्चा करेंगे ठंड में होने वाली बीमारी चिलब्लेन्स के बारे में। इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, क्या मैनेजमेंट करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे जिससे आपकी ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाए। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों चिलब्लेन्स यानी कि हमारी ठंड के सीज़न में जो उंगलियां होती हैं, हाथों की उंगलियां होती हैं और पैरों की उंगलियां होती हैं, वो सूज जाती हैं, बहुत उसमें दर्द होता है, पेन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, साथ में जलन भी होती है। तो ये सारी समस्याएं ज़्यादातर देखा गया है कि ठंड के सीज़न में होती हैं और महिलाओं में ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। ये एज जो होती है जनरली देखा गया है कि अबव 30 की एज में ये बीमारी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे और आपको क्या मैनेजमेंट करना चाहिए इस बीमारी को लेके उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सिम्टम्स क्या रहते हैं? सिम्टम्स जनरली होता है कि आपकी उंगलियां जो है, जैसे ठंड का सीज़न स्टार्ट होगा वैसे वैसे आपकी पैरों की जो उंगलियां होती हैं वो सूजने लगती हैं, लालपन उनमें आ जाता है, उनमें खुजली जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है। कभी कभी देखने को मिलता है कि दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और किसी को बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में अगर हो रहा है तो वहाँ पे उसको अल्सर्स हो जाते हैं, उंगलियां जो होती हैं फटने लगती हैं। ऐसी भी समस्या देखने को मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों इनका मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट में हमको करना है कि हमको अपने पैरों को गर्म पानी से सेंधा नमक डाल के उनको धुलें और ठंडी से बचा के रखें। जितना ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी ठंड से अपने पैरों को, उंगलियों को बचा के रखें। और ड्राई हीट जो है वो नहीं देनी है, जो कि आग से सेक लेते हैं, हाथ सेकना, इससे बीमारी जो है वो और बढ़ती है और दिक्कत होती है। आपको सिकाई करनी है तो उसमें गर्म पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है और उंगलियों में रख के बैठना है या थोड़ा थोड़ी देर पे पानी से डालते रहें। उसके बाद मोजे वगैरह सुखाने के बाद मोजे वगैरह पहन के रखें। तो ये मैनेजमेंट पार्ट था इसका। अब बात करते हैं इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिनका रोल बहुत ही अच्छा रहता है और आपकी बीमारी को पूरी तरीके से ठीक कर देती हैं। दोस्तों मेरी यही राय है कि आप पहले नियर में अपने अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं, वहाँ से सलाह लेके ही मेडिसिन को खाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली मेडिसिन जो मैं अपने क्लिनिक पे यूज़ करता हूँ वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आप 200 पावर में ले सकते हैं, दिन में एक बार आप लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। पेट्रोलियम का सिम्टम रहता है दोस्तों, पैरों की उंगलियों में सूजन होती है, सूजन के साथ में दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जलन होती है, दर्द रहता है और उंगलियाँ जो होती हैं सूज जाती हैं, लालपन रहता है। ये सारी समस्या आपको देखने को मिल रही है तो आप वैसी कंडीशन में पेट्रोलियम 200 पावर में ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है जो अपने क्लिनिक पे यूज़ करता हूँ वो है एगैरिकस। एगैरिकस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आप इसको 30 पावर में सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। इसके सिम्टम्स रहते हैं कि आपकी उंगलियों में सूजन के साथ में रेडनेस है, मांग रहती है और खुजली जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा लगता है कि सुई सुई सी चुभ रही है और इचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, मन करता है खूब ज़ोर से इचिंग करें। तो ऐसी कंडीशन हो रही है तो आप वहाँ पे एगैरिकस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें दोस्तों तो ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है और दर्द रह रहा है, सूजन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप उस कंडीशन में बेलाडोना मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपकी स्वेलिंग जो हो रही है उसको कम करता है, आपको दर्द को कम करता है और आपको पूरी तरीके से ठीक कर देता है। बेलाडोना 30 पावर में आप सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार ऐसे ले सकते हैं। एक कंडीशन आती है दोस्तों जहाँ पे उंगलियों में दर्द होता है और उंगलियों में थोड़ा सा कालापन, हल्का सा नीलापन सा आ जाता है, उंगलियाँ थोड़ी सी नीली नीली सी लगती हैं, ऐसा लगता है कि क्लॉट सा हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो आप वहाँ पे लैकेसिस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। 200 पावर में आप यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार या 3 बार आप मेडिसिन लें, एक ही दिन का गैप करके, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लैकेसिस में ब्लूनेस सी लगेगी स्किन के ऊपर और कभी कभी देखने को मिलता है कि अल्सर्स भी हो जाते हैं, इचिंग करने के बाद उंगली फटने से लगती हैं, अल्सर हो रहा है और नीलापन आ रहा है तो आप वहाँ पे लैकेसिस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये दिक्कत आपको हर ठंड में बनी रहती है, आप हर बार मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी जो ये बीमारी है वो पूरी तरीके से धीमे धीमे जाती रहेगी और बीच बीच में इंटरकरेंट मेडिसिन के रूप में इंटरकरेंट मेडिसिन होती हैं, आप बीच बीच में उनका यूज़ कर सकते हैं। सल्फ़र मेडिसिन को आप 200 पावर में हफ्ते में 1 बार अगर ले लें तो ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। दोस्तों
ज़्यादा दिक्कत रह रही है तो आप ऑइंटमेंट के रूप में हेमामिलिस का ऑइंटमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, या पेट्रोलियम का ऑइंटमेंट आता है, पेट्रोलियम का ऑइंटमेंट आप लगा लें अपनी उंगलियों पर, तो आपको बहुत अच्छी सी राहत मिलती है दोस्तों। तो ये कुछ मेडिसिन थी। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऐसे मैं नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता हूँ। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।